आप सब तो जानते हैं कि हर साल करवा चौथ आता है। पत्नी अपने पति के लंबी उम्र के लिए पूजा करती है और सजती संवरती है। करवा चौथ का व्रत के दिन सुबह के समय था। ललिता रसोई में खड़ी चाय बना रही थी जब उसकी सास ने उसे आवाज दी, बहू आज करवा चौथ है, तुमने सारा सामान तैयार कर लिया है? ललिता मुस्कुराते हुए बोली, हाँ माँ जी, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है, बस पूजा की थाली सजा रही हूँ। ललिता के मन में इस व्रत के लिए एक खास उत्साह था, क्योंकि यह व्रत उसके पति ललन के लंबे जीवन और उसके साथ के लिए था। करवा चौथ ललिता के जीवन में एक अहम हिस्सा था। शादी के बाद से उसने हर साल यह व्रत किया था और हर बार उसकी भावनाएं और भी गहरी होती जाती थी। ललन भी इस दिन का इंतजार करता था, क्योंकि वह जानता था कि यह दिन ललिता के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सुबह सूर्योदय से पहले ललिता ने सरगी खाई, जो उसकी सास ने बड़े प्रेम से उसके लिए तैयार। सरगी में फलों के साथ मिठाई और हल्का नाश्ता था, जो ललिता को पूरे दिन निर्जला व्रत रखने की शक्ति देता था। सरगी खाने के बाद ललिता ने मन ही मन अपने पति की लंबी उम्र की कामना की और दिन भर बिना कुछ खाए पिए रहने की संकल्प लिया। दिन भर ललिता ने घर के काम काज के साथ साथ व्रत की तैयारियां को भी संभाला। उसने पूजा की थाली सजा ली, जिसमें चावल, सिंदूर, दीपक और करवा रखा था। उसने अपने लिए एक खास लाल साड़ी चुनी थी, जो ललन को बेहद पसंद थी। इस साड़ी में वह एकदम नव विवाहित दुल्हन जैसी लग रही थी। माथे पर सिंदूर, हाथों में चूड़ियां और पैरों में महावर लगाकर जब वह आईने में खुद को देख रही थी तो उसे लगा जैसे वो ललन के लिए तैयार हो रही हो। दोपहर के समय ललिता की सखियां भी घर आ गई। सबने मिलकर करवा चौथ की कहानियां सुनी और एक दूसरे को इस पर्व की बधाई दी। माहौल खुशी और उत्साह का था। ललिता के चेहरे पर भी एक खास चमक थी, क्योंकि वह जानती थी कि शाम को वह अपने पति के साथ चांद को देखकर व्रत तोड़ेगी। शाम का समय हो चला था। ललिता ने छत पर जाकर चांद के निकलने का इंतजार करना शुरू कर दिया। आसमान में बादल छाए हुए थे, इसलिए चांद का दीदार मुश्किल लग रहा था। हर साल की तरह इस बार भी ललन उसके साथ छत पर था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरा ये जीवन अधूरा है। तुम हर साल मेरे लिए ये व्रत रखती हो, ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। ललित मुस्कुराई और बोली, ये व्रत सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हमारे रिश्तों के लिए है। हमारे बीच जो प्यार और विश्वास है, उसे और गहरा करने के लिए है। ललन उसकी इस बात से बहुत प्रभावित हुआ और दोनों ने एक दूसरे की ओर प्यार भरी नजरों से देखा। थोड़ी देर में बादल हटे और चांद आसमान में चमकने लगा। ललिता ने अपनी पूजा की थाली उठाई और छलनी के माध्यम से चांद को देखा। उसकी आंखों में खुशी और सुकून का भाव था। उसने चांद को देखकर अपने पति ललन को देखा। उसके लिए यह सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं थी, बल्कि यह उसके पति के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक था। ललन ने बड़े प्यार से ललिता को पानी पिलाया और मिठाई खिलाई। ललिता ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखों में आए आंसू छिपाए। यह क्षण उसके लिए बेहद खास था, क्योंकि यह उसकी और ललन की जिंदगी के उन अनमोल पलों में से एक था जिसे वह हर साल दोहराना चाहती थी। रात में जब दोनों अपने कमरे में बैठे थे, ललन ने ललिता का हाथ थामकर कहा, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है ललिता। तुम हर साल मेरे लिए जो करती हो, मैं उसके लिए हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। ललिता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ ही पूरी हूँ, तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांका और करवा चौथ भी उसके जीवन का एक खूबसूरत यादगार बन गया। ललिता के लिए यह सिर्फ एक व्रत नहीं था, बल्कि उनके रिश्ते की मजबूती और गहराई का प्रतीक था, जिसे वह हर साल मनाना चाहती थी।